विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते 2020 में सब कुछ बदल गया है। हमारे जीने के तौर तरीकों से लेकर पूजा पाठ से जुड़े संयोगों और मुहूर्तों तक में बदलाव आया है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को एक विशेष समय में 15 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है तो उसी दौरान पितृपक्ष मनाया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ पिता दशरथ का तर्पण और पिंडदान किया था, जिसके चलते महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में तर्पण करने का खास महत्व होता है। यही वजह है कि बिहार के गया जी के बाद सबसे ज्यादा अपने पितरों की सदगति के लिए परिजन तर्पण करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। गया कोठा तीर्थ अवंतिका उज्जैन नगरी में गया कोठा तीर्थ नाम का जो है एक सिद्ध क्षेत्र है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। वह तीर्थ स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण शांतिपनी आश्रम में विद्या प्राप्त करने आए थे। उन्होंने 16 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु दक्षिणा के रूप में शांतिपनी मुनि से उन्होंने कहा था कि आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देव है, भगवान है, मैं आपसे किस प्रकार से दक्षिणा मांग सकता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि पितृ के स्थान पर पितृ रूपी में एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जिससे जो है मनुष्य सदगति को प्राप्त कर सके। हे गुरुदेव, आप सभी के भी पितृ जो हैं या आप जिनके भी निमित्त यहाँ पर कर्म करेंगे वह सभी सदगति को प्राप्त होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गुप्त फल्गु को विराजमान किया। सप्त ऋषि जो थे, गौतम है, अत्रि है, वशिष्ठ है, जमदग्नि है, इन सभी के साथ में अरुंधति माता जो है यहाँ पर विद्यमान हुए और भगवान ने अपने 16 पदों को रखा, मतलब 16 चरणों को रखा। 16 चरण यह श्राद्ध में विशेष महत्व माने गए हैं। 16 संस्कार मनुष्य के माने गए, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार माने जाते हैं। उन्हीं 16 संस्कार के निमित्त जो है षोडश पिंडों का विशेष महत्व बताया गया है। षोडश पिंड जो है वह विशेष बनाया गया, लेकिन मनुष्य के जितने भी पितृ आगे बढ़ते हैं या कोई और भी गया है तो आगे वह पिंडदान कर सकता है। उनके नाम से पिंडों की संख्या बढ़ा सकते हैं। वह पिंडों की संख्या क्षणों तक भी जा सकती है। और वहाँ पर जो है पितृ मोक्ष के निमित्त यहाँ पर कर्म किया जाता है। तर्पण पिंडदान का विशेष महत्व बताया जाता है कि जो शरीर है अपना जब माता के गर्भ में आते तो यह पिंड रूपी देह के रूप में रहता है। तो इसीलिए पितरों की मोक्षता के लिए, यहाँ पर पितरों की शांति के लिए, उनके सदगति के लिए जो है यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, जल तर्पण किया जाता है। अपने हाथ में 3 प्रकार के तीर्थ बताए गए। अग्रभाग में जो है देव तीर्थ होता है, इस स्थान पर ऋषि तीर्थ होता है। अंगुष्ठ मात्र में जो है पितृ तीर्थ होता है। देवताओं का पूजन करते हैं तो इस प्रकार से सामग्री को भेंट किया जाता है। ऋषियों का, गुरु का, महात्मा का पूजन करते हैं तो इस प्रकार से सामग्री को भेंट किया। जब पितृ का पूजन करते तो अंगुष्ठ मात्र से जो है वहाँ पर जल प्रदान किया जाता है। इसलिए इसको गया तीर्थ की विशेष संज्ञा दी गई है, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी के 16 चरण माने गए हैं, जिनका षोडश मासिक जो श्राद्ध होता है और जो श्राद्ध के दिवस आते हैं पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, उन 16 दिनों में यहाँ पर विशेष पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। दूध, जल, तिल मिश्रित जलों से यहाँ पर तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, जिनसे जो है उनके समस्त पितृ सदगति को प्राप्त होते हैं। आत्मघाती या फिर कोई मनुष्य आत्महत्या कर लेता है या किसी प्रकार से जल के अंदर डूब जाता है या किसी प्रकार से अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है, या फिर जो भी मनुष्य है वह किसी न किसी प्रकार से अधोगति जाता है, वह प्रेत बनता है। उस प्रेत की निवृत्ति के लिए, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करने के लिए, गति और मुक्ति हेतु यहाँ पर जो है गया कोठा तीर्थ में, जैसे सिद्धवट क्षेत्र बताया है, उस सिद्धवट क्षेत्र में राम घाट पर जो है यहाँ पर तर्पण, पूजन, पिंडदान किए जाते हैं। नारायण नाग बलि जो है कर्म किया जाता है, जिनसे वह समस्त पितृ जो है सदगति को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध जो है श्रद्धा से धारण किया जाता है। जिस प्रकार से अपन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसी प्रकार से पितरों के निमित्त काव्यांजलि होता है, पिंडदान होते हैं, उसी के द्वारा पितृ प्रसन्न होते हैं और वह पितृलोक की ओर प्रस्थान करते हैं।
सातपुरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावतेते सप्तपुरी मोक्षदायिका। यह अवंतिकापुरी जो है मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यहाँ पर विशेष पिंडदान का महत्व इसलिए बताया जाता है कि जो भी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते उन सभी की सदगति प्राप्त हेतु, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो है महालय श्राद्ध जो अभी दिवस प्रारंभ होने वाला है, महालय श्राद्ध के अंतर्गत जो मनुष्य अपने पितृभक्ति से कार्य करता है उसे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। वही कर्म जो है प्रयागराज के अंतर्गत यदि वह करता है तो उसे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। वही कर्म कुरुक्षेत्र में यदि वह करता है तो 1 लाख कर्म के फल की उसे प्राप्ति होती है। वही कर्म गया जो बौद्ध गया जिसको कहा जाता है बिहार के अंदर विराजमान है, उसी गया तीर्थ में यदि करता है तो उसे 1 करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सबसे भी अत्यधिक ज़्यादा जो है 10 गुना फल की प्राप्ति अवंतिका तीर्थ में होती है। पिंडदान करने से पिंड से जो है पितृ तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद में वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धन धान्य की वह वृद्धि करते हैं। मनुष्य के व्यापार व्यवसाय में होने वाली उन्नति के रूप में वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ जिस प्रकार से देवताओं को अपन मानते हैं, देवता प्रसन्न होते, इसलिए पितृ भगवान भी कहते हैं कि पितृ का पूजन करने से जो है हम प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ को शांति प्रदान होती है। वही वंश के रूप में अपने को जो है शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे वंश की बेल हमेशा आगे बढ़ी रहती है। इसलिए अवंतिका तीर्थ में तर्पण का, श्राद्ध का विशेष महत्व बताया। अवंतिका यह से महाकाल वन भी कहा जाता है, लेकिन महाकाल वन में भी जो कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे मैंने बताया कि रामघाट क्षेत्र में भी जो है पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे सिद्धवट क्षेत्र है, जो सिद्ध क्षेत्र, हर प्रकार की सिद्धता को प्राप्त करने के लिए सिद्धवट क्षेत्र में भी जो है पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। और इसी के साथ में गयाकुटा तीर्थ जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बना हुआ है, यहाँ पर यह विशेषता है। अवंतिका तीर्थ में पिंडदान की यह विशेषता बताई गई है कि रावण सभी तीर्थ में उसके पिंड और मोक्ष के लिए जो है घूमे थे, लेकिन किसी भी तीर्थ में उसको सदगति प्रदान नहीं हुई। इस अवंतिका तीर्थ में अंकपात क्षेत्र में गयाकुटा तीर्थ के अंतर्गत रावण के जो है पिंडदान हुए थे, जिससे उसे सदगति की प्राप्ति, वह भी भगवान महाकालेश्वर के आदेश के अनुसार कि नहीं ये मेरा भक्त है, मेरे वन में आया है, महाकाल वन में आया है, तो उसे सदगति प्राप्त होगी। तो भगवान महाकालेश्वर की कृपा से जब रावण जैसे महापापी बताया जाता है, इसलिए पापी था कि वह सीता का हरण करके ले गया था, माता सीता का, और भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो है उसको वध हुआ था। और जब सदगति नहीं हुई थी तो उसी ब्राह्मण जो है पंडित महान माना गया है, लेकिन सदगति के लिए उसको रोक हो गई थी। उसी रोक के निवारण हेतु भगवान महाकालेश्वर के आदेश के अनुसार अवंतिका तीर्थ में गयाकुटा क्षेत्र अंकपात में जो है रावण के पिंडदान हुए थे, जिससे उसे सदगति की प्राप्ति हुई थी। इसलिए अवंतिका तीर्थ में विशेष रूप से जो है पिंडदान का महत्व बताया है। यहाँ पर अनेक प्रकार से पिंडदान किए जाते हैं। किस प्रकार से? पिता के वंश का, माता के वंश का, जो है सास ससुर के वंश का, और समस्त पितृ गुरुओं के निमित्त भी यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। आप माता के निमित्त कर सकते हैं, माता परिवार निहाल पक्ष में। उसके बाद में सास ससुर के वंश के निमित्त, पिता में है, पिता है, दादा है, परदादा है, उनके निमित्त यहाँ पर कर्म को कर सकते हैं। ऐसे इकोत्तर पीढ़ी तक के पितरों को आप यहाँ पर पिंडदान, तर्पण, जलांजलि करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप कर्म करते हैं उससे जो है समस्त पितृ जो है वह सदगति को प्राप्त होते हैं। भगवान के पितृलोक, भगवान के विष्णु वैकुंठ लोक में जाते हैं। यहाँ पर गति और मुक्ति दोनों उनको प्राप्त होती है कि वह सदगति को प्राप्त होते हैं। और इस देह से जो यातना है, किसी प्रकार से कष्ट उन्हें प्राप्त होता है, तो उस कष्ट से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अवंतिका तीर्थ में जो है गयाकुटा क्षेत्र, रामघाट क्षेत्र, सिद्धवट क्षेत्र जो बताया गया है, उस स्थान पर पिंडदान पूजन करने से जो है मनुष्य की सदगति होती है। और जो मनुष्य पितृ भक्ति के निमित्त यह कार्य को करता है तो पितृ जो है प्रसन्न होकर उसको शुभ आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राम।